साइक्लिकल थ्योरी। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब हम एक साइक्लिकल थ्योरी की बात करते हैं तो द वर्ड इट लुक्स अपरेंटली कि ये लफ्ज साइकिल से निकला है। और साइकिल को हम डिस्कस करते हैं कि जो सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें ये जो चेंज है वो पहले हमने देखा कि ये लीनियर वे से मूव करती है, एक यूनी लीनियर वे से एक लाइन में मूव करती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मूव करती है सोसाइटी। अब हम देखेंगे इसका एक अनदर वर्जन ऑफ सोशल एंड कल्चरल चेंज कि जिसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में होती है वो एक साइकिल में होती है। तो इसको हम साइक्लिक थ्योरी कहते हैं। प्लेटो ने ये कहा था, ये ग्रीक बेसिकली प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, ये बुनियादी तौर पे वो ग्रीक थ्योरिस्ट हैं, फिलोसफर हैं जिन्होंने उस वक्त जो है बीसी में समझा कि माशरे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और क्या हो सकती हैं। उन्होंने बहुत सारी प्रोफेसीज भी दी, प्रिडिक्शन की कि किस तरह के माशरे जो है इन द लॉन्ग रन वजूद में आएंगे। तो प्लेटो ने कहा, प्लेटो व्यू अबाउट साइक्लिकल थियरी ऑफ सोशल चेंज, तो इसने कहा कि साइकिल में मूव करती है बुनियादी तौर पे जो है ये जो आपकी सोशल और कल्चरल चेंज है वो साइकिल में मूव करती है। और प्लेटो ने कहा कि एराज ऑफ चेंज, डिफरेंट एराज, एराज मीन अ पीरियड, स्पैन ऑफ टाइम होता है जिसको हम एरा ऑफ चेंज कहते हैं, कि व्हेन इनिशियली होप्स विल ब्लॉसम ऑन एंड टू डिटीरियोरेट एज द एरा डिसइंटीग्रेट। तो वो कहता है कि ये जो चेंज होती है ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है और इसका पेस रेट चेंज होता रहता है। बाज़ औक़ात एक सोसाइटी जो है एट ए टाइम जब वो ऊपर जा रही होती है, जब वो प्रोग्रेस कर रही होती है, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में, लेकिन एक वक्त आता है कि वही सोसाइटी जो है वो हमें डिटीरियोरेट होती नज़र आती है और वो डाउन होना शुरू हो जाती है। और उसकी जो डाउनफॉल है वो एक लाइन में नहीं होता बल्कि अब्रप्ट कह लें उसको, एक साइकिल में मूव करता हुआ देख लें। तो इसलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री जो है रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, के बहुत सारे वाकयात दोबारा आएंगे जो कि पहले वाकयात की ही एक रिफ्लेक्शन और एक रिजेंबलेंस उसमें आपको नजर आएगी। सब लेंगर जो है ये बुनियादी तौर पे कल्चर का थ्योरिस्ट है, कल्चर के ऊपर बेशुमार इसने काम किया। उसके भी सिमिलर व्यू हैं। वो कहता है कि सोसाइटीज गो थ्रू पीरियड ऑफ अप्स एंड डाउन्स ऑफ ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज लाइफ साइकिल। तो इसका भी यही ख्याल है कि जो सोसाइटीज हैं उनके अंदर नशेबो फराज आते रहते हैं। दूसरे लफ्जों में यह है कि कौमों के और मुआशरों के जो अरूजो जवाल की दास्तानें हैं वो हमारे पास हिस्ट्री में मौजूद हैं, कि कभी मुआशरा ऊपर जा रहा होता है, कभी जो है वो जवाल पजीर हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्प्लेंगर, culture is the living entity of people and culture is housed in the civilization of that era। ये एक बहुत ही गलत फहमी आप कह लें, एक मिसकंसेप्शन आप कह लें। बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे बहुत सारे जो जो सोशियोलॉजी के तलबा हैं या तालिबात हैं, वो इसको नहीं समझ पाते कि कल्चर और सिविलाइजेशन में क्या फ़र्क है। तो जो स्टेबल कल्चरल पैटर्न जो स्टेबल हो जाएं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और उनके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए, तो वो जो है वो सिविलाइजेशन का हिस्सा बन जाते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक इसको थोड़ा सा तशरीह करें तो वो कहते हैं कि किसी जो सिविलाइजेशन है उसकी बेसिकली जो गोद में कह लें वो कल्चर नशोनुमा पाता है और वहाँ पे वो उसकी वो नर्सरी होती है किसी सिविलाइजेशन में। लेकिन वही कल्चरल पैटर्न, प्रैक्टिसेस, लाइफस्टाइल जब वो स्टेबल हो जाए तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दैट सिविलाइजेशन। आप गंधारा की मिसाल ले लें, आप हड़प्पा की मिसाल ले लें, आप रोमन, ग्रीक, बेशुमार सिविलाइजेशन आपको नजर आती हैं। आप बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, आशोरियन सिविलाइजेशन की बात कर लें, तो वो सिविलाइजेशन है। तो वो कहता है कि कल्चरल जो पैटर्न होते हैं बुनियादी तौर पे वो सिविलाइजेशन उनको कोई बेड रॉक या फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। द पैटर्न is that each culture will arise, develop, ripen, decays and falls, never to return। इनका ख्याल यह है कि जो डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पैटर्न होते हैं जिनका दोबारा कभी भी हिस्ट्री में री इमर्ज होने का, री इंट्रोड्यूस होने का, री ओरिएंटेशन का दोबारा चांस नहीं होता।
वो बिल्कुल मुनहदम हो जाते हैं। इससे के बाद जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है वो एक रशियन बॉर्न बेसिकली, आप सोशोलॉजिस्ट कह लें, सोशल साइंटिस्ट कह लें, थेरिस्ट कह लें, सोरोकिन, जो बुनियादी तौर पे तो रशियन था, उसकी जो बॉर्न होमलैंड रशिया था, लेकिन बाद में फिर अमेरिका में उसने बहुत ज़्यादा काम किया। और वो जो मार्टन का स्कूल ऑफ थॉट कह लें, जिसमें बेशुमार जो है उन्होंने काम किया, पूरा स्कूल ऑफ थॉट था, उससे ये अटैच हो गया। तो इसने भी इस थ्योरी को बुनियादी तौर पे साइक्लिक थ्योरी को सपोर्ट किया। तो वो कहता है कि सोशल चेंज फॉलोज अ ट्रेंडलेस साइक्लिक पैटर्न लाइक ए स्विंगिंग पेंडुलम की तरह ये मूव करता है, और जो कल्चर इन वन डायरेक्शन मूव करता है एंड देन बैक टू अनदर, यानी यूं कह लें कि यूं एक झूले की मानद, एक पेंडुलम की मानद ये मूव करता है, पहले टॉप पे, फिर मिड में, फिर टॉप पे, फिर बॉटम पे, फिर टॉप पे, फिर मिड पे, यूं करके जिस तरह झूला झूलता है। और उसने तीन किस्म की, जो डिस्टिंक्टिव और डिफरेंट और वेरियस काइंड्स कह लें प्रोवाइड किए हैं सोशल रियलिटी की। तो पहले वो कहता है, जिसको वो कह रहा है कि वो आइडिएशनल होती है, दूसरी सेंसेट है, तीसरी आइडियलिस्टिक है। ये कल्चरल चेंज के हवाले से बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आइडिएशनल है वो कहते हैं कि उसमें ज़्यादा जो रहनुमाई ली जाती है वो जो स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट कह लें उसको, वो रिलीजन का कॉन्टेक्स्ट कह रहा है, या थ्रू गॉड्स जो भी रेवलेशंस हैं। तो इस तरह की सोसाइटी और सिस्टम वहां पे होता है। दूसरा वो कहता है सनसेट, सनसेट का मतलब वो कहता है कि मटेरियल फॉर्म है। और तीसरी आइडियलिस्टिक है, जिसमें हम दोनों को, यानी मटेरियल फॉर्म, नॉन मटेरियल फॉर्म, यानी बिलीफ सिस्टम के ऊपर रहनुमाई ली जाती है, और दूसरी जो है जो मटेरियल रियलिटीज होती हैं इसकी सोसाइटी की, उसमें भी ली जाती हैं। तो इस तरह सोरोकिन ने बुनियादी तौर पे वो कहता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ ये जो तीनों आइडिएशनल, सनसेट और ये जो कल्चर हैं वो आगे मूव करते हैं। अब इसकी वो आगे मिसाल देता है कि वो कहता है कि जो आइडिएशनल कल्चर है वो मिडल एजेस हैं, ठीक है, आइडिएशनल कल्चर की वो बात करता है, और डिफरेंट वहां पे जो प्रायोरिटीज थी और वहां पे वो मूव हुई फिर सनसेट की तरफ। यानी इन एसेंस ये कह लें कि सोशल चेंज अकॉर्डिंग टू सोरोकिन कैन अकर एट डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट वेज विद इन अ सिंगल सोसाइटी, कि एक सिंगल सोसाइटी में चेंज आ सकती है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों की डिफरेंट हो सकती है, और उसका स्कोप एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद जो बड़ा काम किया वो किया प्लेटो ने। तो प्लेटो ने ये कहा कि सोसाइटीज पास थ्रू करती हैं पीरियड ऑफ पॉलिटिकल विगर एंड डिक्लाइन विच रिपीट देमसेल्फ इन साइक्लिकल फैशन। ये प्लेटो भी इसी खानदान से ताल्लुक है जो साइकिल पे बिलीव करता है। और वो कहता है कि सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक को वो रेंटियर कहता है, रेंटियर मीन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मीन दूसरे लफ्जों में अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल रवायती अंदाज में सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और माशरे के अंदर उनका रोल बिल्कुल एक पैसिव किस्म का रोल होता है, ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव किस्म का रोल होता है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जिनको वो कह रहा है कि वो स्पेक्टेकुलर्स होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो चेंज के साथ अडेप्टेशन करते हैं, और पॉजिटिवली प्रोएक्टिवली उसको समझने की, उसको पार्टिसिपेट करने की, ओन करने की और प्रोग्रेस करने की ये तबका जो है उसके लिए कोशिश करता है। तो पहला रेंटियर्स है जो ट्रेडिशनल है, और दूसरा स्पेकुलेटर्स कह लें जो रिस्क टेकिंग तबका होता है, जो कल्चर चेंज को पॉजिटिवली और प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है।